नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस ने अभी हाल ही में ऐलान किया कि उनका भारतीय जनता पार्टी से कोई नाता नहीं है, उनका एनडीए से कोई नाता नहीं है और वो एनडीए छोड़ चुके हैं। पशुपति पारस ने ये ऐलान किया और पशुपति पारस के सामने इस ऐलान के सिवाय, एनडीए छोड़ने के सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं था। भारतीय जनता पार्टी ने ही कोई दूसरा रास्ता नहीं छोड़ा। चिराग पासवान को प्राथमिकता दी भारतीय जनता पार्टी ने, और चिराग पासवान जब एनडीए में शामिल हो गए तो पशुपति पारस के एनडीए में बुरे दिन उसी वक्त से शुरू हो गए। पशुपति पारस ये कहते रहे कि जब तक वो राजनीति में जिंदा हैं तब तक वो भाजपा का साथ नहीं छोड़ेंगे, लेकिन जब भाजपा ने ही पशुपति पारस का साथ छोड़ दिया तो उनके पास क्या रास्ता बचता था। लोकसभा चुनाव में सीटें नहीं मिली, फिर भी वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े रहे। लेकिन फिर एनडीए की बैठकों में भी उन्हें नहीं बुलाया जाता रहा और विधानसभा चुनाव में भी कोई बहुत संभावना वो एनडीए की तरफ से नहीं देख रहे थे। विधानसभा चुनाव में भी उनको बहुत भाव मिलेगा एनडीए में, यह भी नहीं दिख रहा था। पशुपति पारस ने सीधे तौर पर ऐलान कर दिया कि हम एनडीए गठबंधन का हिस्सा नहीं हैं। अपनी ताकत दिखाने की कोशिश भी वो करते रहे। बिहार के अलग अलग जिलों में कार्यक्रम किए, उस कार्यक्रम पर हम बाद में आएंगे। पशुपति पारस ने जो शक्ति प्रदर्शन की कोशिश की उस पर हम बाद में आएंगे। लेकिन सवाल यह है कि पशुपति पारस ने अगर एनडीए छोड़ने का ऐलान कर दिया है, इसके बावजूद क्या भारतीय जनता पार्टी के तर्कस से या एनडीए की तर्कस से पशुपति पारस अलग नहीं हुए हैं? अभी भी एनडीए के तर्कस में पशुपति पारस मौजूद हैं, एक तीर की तरह। और पशुपति पारस चिराग पासवान के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी क्या उनको इस्तेमाल कर सकती है, ठीक उसी तरह जैसे पहले किया है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने अभी पशुपति पारस को लेकर उम्मीदें नहीं छोड़ी हैं, या भाजपा और पशुपति पारस की दोस्ती की जो गुंजाइश है वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। ये बात हम तब कह रहे हैं जब पशुपति पारस ने खुद ही ऐलान कर दिया है कि वो एनडीए से अलग हो गए हैं, एनडीए से उनका कोई रिश्ता नहीं है और पशुपति पारस इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे, तकरीबन ये तय ही नजर आता है। लेकिन अचानक जो चीजें बदलती हुई दिखाई दे रही हैं, इससे पहले कि हम इस पर बात करें, थोड़ा पहले जाएंगे। पशुपति पारस को चिराग पासवान के खिलाफ बीजेपी ने कैसे इस्तेमाल किया है वो सब ने देखा है। चिराग पासवान ने जब कई बार भाजपा को आंख दिखाने की कोशिश की एनडीए में रहते हुए, तो पशुपति पारस के अच्छे दिन आ गए। पशुपति पारस को भाव मिलने लगा। पशुपति पारस से उनके आवास पर जाकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल मिले, और उसके बाद पशुपति पारस दिल्ली में अमित शाह से भी मिले, बीजेपी के बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात हुई। तो बीजेपी ने ये बताने की कोशिश की चिराग पासवान को कि भाई, चाचा के रूप में उनके तर्कस में एक तीर अभी मौजूद है, और अगर आप हमको आंख दिखाएंगे, इधर उधर करेंगे, तो फिर चाचा के सहारे हम भी खेल करना जानते हैं। तो पशुपति पारस के जरिए चिराग पासवान को हद में लाने में कामयाब रही बीजेपी, या हद में लाने की कोशिश की। चिराग पासवान को काबू में रखने की कोशिश बीजेपी ने की, और क्या एक बार फिर यही कोशिश हो रही है। चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से उनकी ताजपोशी को लेकर पोस्टर लगाया जा रहा है। चिराग पासवान कह रहे हैं विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, चिराग पासवान कह रहे हैं केंद्र की राजनीति में बहुत दिलचस्पी नहीं है, और ये अंदेशा भी है कि इस बार अगर चिराग पासवान की बात सीटों को लेकर नहीं बनी तो हो सकता है जेडीयू और भाजपा दोनों को नुकसान पहुंचा दे। और भारतीय जनता पार्टी को ये अंदेशा शायद हो कि चिराग पासवान इस बार नुकसान पहुंचा सकते हैं, या चिराग पासवान कोई दूसरी खिचड़ी पका रहे हैं। तो इसके लिए क्या पशुपति पारस को अपने तर्कस में फिर लाने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी, या पशुपति पारस अभी भी बीजेपी के तर्कस में बने हुए हैं? क्योंकि मैं तो ये तो नहीं कहूंगा कि पशुपति पारस ने यू टर्न ले लिया है, उन्होंने यू टर्न नहीं लिया है, लेकिन थोड़े शांत नजर आ रहे हैं, सक्रियता थोड़ी कम नजर आ रही है, और थोड़ा चुप बैठ गए हैं पशुपति पारस। अभी हाल के 1-2 महीने पहले तक उन्होंने बिहार में कई जिलों की यात्राएं की, पूरी ताकत लगा दी, और बिहार में कई जिलों में जो उनकी यात्राएं हुई, कुछ जिलों में उनके साथ मुझे भी जाने का मौका मिला।
मंच पर दहाड़ लगाते रहे पशुपति पारस, बीजेपी के खिलाफ भी और जेडीयू के खिलाफ भी, नीतीश कुमार के खिलाफ भी। उन सीटों पर उनकी यात्राएं हुई जिन सीटों पर वो अपने उम्मीदवार उतारना चाहते हैं। बिहार में 20 से ज्यादा ऐसे जिले रहे जहां पशुपति पारस ने अपने कार्यक्रम किए और कार्यक्रम बहुत असफल रहा हो ऐसा नहीं है। पशुपति पारस की उम्मीदों को जिंदा किया। उन कार्यक्रमों में जो भीड़ आती रही और उन कार्यक्रमों की जो सफलता रही, लेकिन और फिर जो सक्रियता लगातार नजर रही। पशुपति पारस महीनों, जनवरी से लेकर फिर कई महीने तक वो पटना में कैंप किए रहे। अगर 2-4 दिनों की बात छोड़ दे तो वो लगातार पटना में बने रहे। लेकिन अब पशुपति पारस की सक्रियता उस तरह से नजर नहीं आ रही है। हमने ये जानने की कोशिश की कि आखिरकार ये जो स्पीड थी पशुपति पारस की, उस पर ब्रेक क्यों लगा, पशुपति पारस ने अचानक गियर क्यों बदला या बैक गियर क्यों डाल लिया है अपनी गाड़ी में। तो जो जानकारी मिल रही है वो जानकारी यह मिल रही है कि अभी पशुपति पारस एनडीए के तर्कस से, बीजेपी की तर्कस से पूरी तरह से शायद नहीं निकले हैं और एक नया खेल शुरू हुआ है। अगर उनकी बात नहीं बन पा रही है इंडिया गठबंधन में, तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी से उनको कोई ऑफर मिल जाए, या ऑफर न मिले तो चिराग के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए भाजपा उनके साथ कोई डील कर ले। अब डील छोटी होगी कि बड़ी होगी, लेकिन चिराग पासवान को फिर काबू में रखने के लिए पशुपति पारस का इस्तेमाल क्या भारतीय जनता पार्टी करेगी या करने जा रही है, ये सवाल है। क्योंकि इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। एक वक्त आया जब पशुपति पारस लगातार राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मिले, आरजेडी के कई बड़े नेता पशुपति पारस से उनके घर जाकर मिले और लगा कि गठबंधन को लेकर जो मामला है वो बहुत तेजी में आगे बढ़ रहा है। लेकिन इंडिया गठबंधन की 3 बैठकें हो गई। पहली बैठक में ये चर्चा हुई कि भाई पशुपति पारस का क्या करना है। तेजस्वी यादव से भी सवाल पूछा गया। तेजस्वी यादव ने कहा अगली बैठक में देखेंगे, आगे की बैठकों में देखेंगे। लेकिन 3 बैठकों में पशुपति पारस को लेकर कोई फैसला सामने नहीं आ सका है। तो क्या पशुपति पारस एक बार फिर चिराग के खिलाफ बीजेपी के हथियार बनेंगे, चिराग पासवान के खिलाफ बीजेपी उनको इस्तेमाल करेगी? ये बड़ा सवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद।